जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। दोस्तों आज है 4 मई और 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या का आपका क्वेश्चन का रोल रहा, पेपर का लेवल क्या था और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे आगे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा, उनके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो सभी को देखते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आज आपके पेपर के लेवल की बात की जाती है तो पेपर का लेवल थोड़ा आसान था आज का पेपर का लेवल। और आज के पेपर के लेवल में आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सिस्टर भी शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को, और सुबह का भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ग्रह ही है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके आध्यात्मिक गुरु जी के नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी से एक संबंध और है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कल के शिफ्ट में आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी गई थी और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो एक समाज की स्थापना की गई थी वो भी आपसे पूछी गई थी। तो आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु जी का नाम था। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या है। अरस्तु जी जो थे उनके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि जब एग्जामिनर ने स्टार्ट कर दिया है तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, जो सितारा देवी हैं इनका संबंध है कथक से, कथक डांस ये करती हैं, इनका संबंध कथक से हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक एसएससी एमटीएस के लिए एक स्टैटिक जीके वाली वीडियो बनाई थी, लगभग उसमें 30 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने सारे के सारे कवर किए थे, बहुत सारे टॉपिक उसमें लिए गए थे और उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें से ही ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किससे है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब किसका संबंध किससे है, कौन सा वाद्य यंत्र से किस चीज़ का संबंध है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीएम ग्रामोदय योजना। पीएम ग्रामोदय योजना कब लागू की गई थी, तो सन 2000 में से लागू किया गया था पीएम ग्रामोदय योजना। तो योजना एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, जो संगमरमर होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब वहाँ पे क्या ऑप्शन थे मुझे पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा तो यहाँ पे अगर रासायनिक सूत्र पूछा गया होता तो CaCO3 होता, CaCO3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, जबकि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, द्वैत शासन को किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। देखिए, जो द्वैत शासन था वो बंगाल में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम सन 1919 का अधिनियम के तहत लागू किया गया था। सब उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वहाँ पे कौन थे, तो जेम्स फोर्ड उस टाइम पर क्या था, गवर्नर जनरल था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अशोक ने रक्त नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था। तो देखिए, अशोक ने क्या किया था, रक्त नीति जो कलिंग में एक युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसी के बाद अशोक ने क्या किया था, रक्त नीति को त्याग दिया था और उन्होंने जैन धर्म को अपना के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 261 BC में। इसको ध्यान रखिएगा, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस क्या क्या थे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था।
देखिए खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम जो हुआ था 2023 में, इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ था और ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में से आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया समर गेम्स इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उगादी कब मनाया जाता है। देखिए जो उगादी है इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है नव वर्ष से। कर्नाटक में नव वर्ष को क्या कहा जाता है, उगादी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में नव वर्ष को क्या कहते हैं, उगादी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना। देखिए हर एक शिफ्ट में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार पढ़ कर के ज़रूर जाएं, पढ़ के ज़रूर जाना है। अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत पूछा गया था, कितना प्रतिशत है, तो 31.2%। 31.2% नगरीय आबादी का प्रतिशत है। और ग्रामीण आबादी का परसेंट कितना है, तो 68.8%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब यहाँ पे शहरी आबादी का पूछ लिया है, नगरीय आबादी का पूछ लिया है, तो ग्रामीण का भी पूछ सकता है। तो 68.8% ग्रामीण की आबादी का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। तो इनके द्वारा एक भारत विद्या करके एक पोर्टल था, उसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, जिसने एग्ज़ाम दिया है वो लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था संघ सूची का विषय कौन सा है। देखिए वहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए थे, उसमें से एक विषय था जो संघ सूची का विषय था। अब संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, 100 विषय इसमें शामिल हैं। संघ सूची क्या होती है, संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, तो उसे संघ सूची में रखा जा सकता है। और इसमें 100 विषय शामिल हैं। अब देखिए 100 विषय यहाँ पे आपको बताने संभव नहीं है, इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रक्षा हो गया, उसके बाद पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आयकर हो गया, यानी कि जो इनकम टैक्स होता है वो भी संघ सूची का विषय है, कस्टम ड्यूटी ये भी संघ सूची का विषय है। तो अब वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा विषय संघ सूची का है। तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, राज्य सूची के विषय की बात की जाती है, तो राज्य सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें विषय की संख्या 66 है। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। 5 जो विषय हैं उनको हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1529 का एक युद्ध पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछा था शायद कि बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध पूछा था आपसे। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो 1529 में हुआ था बाबर के बीच में। ठीक है, बाबर और उसके बाद देखिए यहाँ पे बाबर के कुछ और इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, इनको एक बार पढ़ लें, जो देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। बाबर के एक पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और ये मुग़ल वंश की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी, और पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था बाबर ने और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तीसरा आपने इम्पोर्टेंट युद्ध है 1528 का चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूत शासकों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। देखिए जो कवास थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ परमाणु संयंत्र जो परमाणु पावर प्लांट हैं उनको एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको लगा करके आ जाओगे। ठीक है, एक तो आपका जैसे कैगा हो गया, कलपक्कम हो गया, काकरापाड़ हो गया। देखिए काकरापाड़ परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, गुजरात में। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटका में है। कलपक्कम और कोड़नकुलम तमिलनाडु में है। नरोरा, अगर नरोरा पूछा जाए, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जोहर कप का। सुल्तान जोहर कप से क्वेश्चन पूछा था, तो ये किसने जीता है, तो सुल्तान जोहर कप को जीता है भारत ने, और ये हॉकी से संबंधित कप पूछा गया था। ठीक है, आगरा का किला के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा का किला बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। आई होप कि आप सभी लोगों ने
अभी तक वीडियो देखा होगा। अब देखिए इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे शाम को। उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर के चेक करिए, स्टैटिक जीके और पॉलिटी वाली फुल वीडियो बनाई है, जिसमें आपकी कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट स्टैटिक जीके की सेपरेट वीडियो हैं। उनको एक बार आप लोग देख लेंगे, 1-1 घंटे की वीडियो है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी।